हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक, पार्ट 2, फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? व्हाट इज फ्रेडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। ठीक है ना। तो फ्रेडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन रिएक्शन हमें क्या है लिखना है। तो द RCO groups or ARCO group is called an alkyl group. Substitution of an alkyl group into an aromatic ring by the reaction with an acid chloride in the presence of Lewis acid as catalyzed in called फेडरल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना। इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल हमें देना है। तो एग्जांपल के थ्रू हम बोल सकते हैं द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ इथानॉल क्लोराइड तो गिव्स द कीटोन एसिडोफेनॉल। ठीक है ना। तो इसका जो रिएक्शन है ये है। तो इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी, राइट एनी 3 लिमिटेशन ऑफ फेडरल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन रिएक्शन। तो लिमिटेशन क्या है ये हम देखेंगे। नंबर 1 लिमिटेशन है द फर्स्ट एल्काइल ग्रुप एक्टिव्स द रिंग टुवर्ड्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन। फेडरल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन रिएक्शंस आर लिमिटेड टू alkyl halides, aryl halides and alkyl halides do not react। ठीक है ना। तो sometimes during the alkylation the attacking electrophile undergo renamed mean by 1 2 shift or H or R। ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई NO2 ग्रुप is metastatic in electrophilic substitution reaction। Draw all resonance structure of carbocations formed by the attack of the electrophile or nitrobenzene to justify your answer। ठीक है ना। तो ऑर्थो अटैक, पैरा अटैक एंड मेटा अटैक जो सभी है, इसका जो यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस, सभी रेजोनेंस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद क्यों ये मेटा में स्टेबल है ये हमें देखना है। इन ऑर्थो मेटा यहाँ पर क्यों ये मेटाडेटिक है। ठीक है ना। तो मेटा में ये स्टेबल रहता है, ये इसका रीजन है, तो इसे ही हम लिखेंगे। तो इन ऑर्थो मेटा पैरा cases carbocations formed have 3 resonance structure but the structure 3 and 8, मतलब ये 8 वाला स्ट्रक्चर और उसके बाद ये 8 वाला स्ट्रक्चर और 3 वाला, मतलब फर्स्ट जो ऑर्थो में था। ठीक है ना। यहाँ पर resulting from ortho and para attack respectively are very unfavorable because the position change is placed directly on the carbon carrying the electron with drawing groups। Severe electrostatic repulsive interaction between the carbocations and the position end of the NO2 plus group strongly disfavors these carbocations। ठीक है ना। Have no such forms with similar change of adjacent atoms, therefore its transition state is the most stable and attack the meta position is preferred। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसका यहाँ पर टेकिंग सुइटेबल एग्जांपल राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 10A। ठीक है ना। तो SN2 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म मैंने लिख लिया है। तो इसका जो मैकेनिज्म है ध्यान से देख लीजिएगा, ये मैकेनिज्म आ सकता है। तो ये यहाँ पर मैकेनिज्म तो समझाना बहुत ही, मतलब लिख कर समझाना होगा। तो ये मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊंगी तभी मैं समझा दूंगी। तो अभी तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है। थोड़ा सा आंसर देख लीजिएगा, मैकेनिज्म जितना सारा है वो देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का भी, यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉन्वर्सेशन बी कैरिड आउट हाउ कैन, तो हमें ये देखना है। तो उसके बाद हमें करना है एनिलीन लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, तो एनिलीन है यहाँ पर। उसके बाद हम देंगे NaNO2 प्लस HCl एंड N2 प्लस Cl2 माइनस आ जाएगा। उसके बाद CuCl2 देना होगा। उसके बाद आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। आइडोबेंजीन टू बायोफेन
तो हाइड्रोजन लिया, उसके बाद Cu एंड हीट दिया, उसके बाद ये बायोफेनॉल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, बेंजीन टू 1 ब्रोमो 4 नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर Br2 लेना है और लुईस एसिड लेना है, तो बेंजीन के साथ Br यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद HNO3 और H2SO4 लेना है, तो आ जाएगा क्या हमारा Br एंड 1 ब्रोमो एंड 4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। उसके बाद इथाइन टू इथानॉल, तो यहाँ पर इथाइन के साथ HgSO4 H2SO4 और हीट देना है, उसके बाद आ जाएगा इथानॉल, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 11A। तो why the thionyl chloride prefer for the conversion of alcohol to alkyl chlorides? Write the mechanism of the reactions of thionyl chloride with the primary alcohol, ठीक है ना। तो थाइनल क्यों प्रेफर होता है, तो द रिएक्शन विथ थाइनल फॉर कन्वर्शन of alcohol to alkyl chloride is preferred as byproduct are gases and are removed from reactions mixture on heating। उसके बाद देखिए मैकेनिज्म जो दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म, स्टेप 1 ये है यहाँ पर, और स्टेप 2 जो है ये मैंने लिख लिया है, आप लोग देख लीजिएगा मैकेनिज्म थोड़ा सा। मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही आ रहा है क्वेश्चन में, तो मैकेनिज्म जितने सारे मतलब आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर रिएक्शंस, तो सभी का मैकेनिज्म एक बार देख लेना। राइट केमिकल इक्वेशंस, तो यहाँ पर जितने सारे रिएक्शंस का नेम दिया हुआ है उन सभी का हमें केमिकल रिएक्शन लिखना होगा। राइमाटिमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फेनल के साथ हमें क्या करना है, CHCl3 एंड H2O OH माइनस H प्लस एंड देना है क्या डेल मतलब हीट, तो क्या आ जाएगा सैलिसाइल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा राइमाटिमन रिएक्शन। उसके बाद देखिए गेटरमैन एंड कोच फॉर्मलाइजेशन, तो यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन के साथ हमें क्या लेना है Hc प्लस डबल बॉन्ड O एंड AlCl4, तो उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर CHO ग्रुप आ जाएगा एंड प्लस HCl AlCl3, ठीक है ना। उसके बाद रोजरमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, RCOCl एंड H2PbBaSO4 लेना है, उसके बाद क्या आ जाएगा RCHO एंड प्लस HCl, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ विल यू प्रिपेयर मिथॉक्सीबेंजीन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12, हाँ मिथॉक्सीबेंजीन का प्रिपरेशन ये है, देख लीजिएगा यहाँ पर OH ग्रुप है बेंजीन के साथ, और उसके साथ क्या लेना है CH3NBr एंड Na प्लस H माइनस DMF, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर B है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट विथ एसीटोन, तो ये है इसका मैकेनिज्म, ये रिएक्शन है, ठीक है ना। मैकेनिज्म तो डायरेक्ट दिया नहीं है, ये रिएक्शन के साथ ही थोड़ा सा ये ONMG कैसे आ रहा है ये दिखाना है, तो आप लोग यहाँ पर इसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं एकदम अच्छे से, तो ये बुक में था तो मैंने लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पर राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस, यहाँ पर जितने सारे रिएक्शंस है तो सभी रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है ये यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। तो मैंने यहाँ पर सभी का रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है मैकेनिज्म दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में आ रहा है। तो अगर मैकेनिज्म थोड़ा सा मतलब ट्रिकी लग रहा है तो छोड़ भी सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद मतलब हमें यहाँ पर 7 क्वेश्चन गिवन है ना, 8 9 10 11 12 13 14 7 क्वेश्चन गिवन है, और आप लोगों को करना है कि 5 क्वेश्चन, तो मैकेनिज्म जो है वो छोड़ सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का जो क्वेश्चन है वो सभी का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो R2C11O वहाँ पर KCN HCl एंड H3O प्लस देंगे तो क्या आ जाएगा CH3COOH। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से आएगा यहाँ पर बेंजीनिंग CH3 एंड OH, और उसके बाद OCH3 आ जाएगा एंड OH प्लस RC&OCl उसके साथ AlCl3 देंगे तो क्या आ जाएगा बेंजीनिक के साथ OHCOR ग्रुप आ जाएगा एंड एक अल्कोहल मतलब OH ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और CH3CH2C
CH3Br एंड CH3 उसके साथ C2H5 एंड ONA और C2 से H5OH देना है। देने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर CH3 CH11C CH3 और CH3 आ जाएगा एंड प्लस और एक आ जाएगा क्या CH3 CH2। यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये इस साइड में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे तो बहुत ही इजी है, मतलब रिएक्शंस जो है ना। तो यहाँ पर CH3 CH और यहाँ पर OH एंड CH3 OH CH3 तो HIO4 देंगे तो आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इम्पोर्टेंट है ये भी। CH3 मतलब ये टोलुइन है ना CH3 ग्रुप, तो प्लस Cl2H भी देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद CH3 CH2 CH2Br प्लस AgCN देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही ख़त्म होते हैं सभी क्वेश्चंस। तो मैंने ये क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। उसके बाद दिसंबर 2021 का भी क्वेश्चन पेपर देख लेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।